हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में हम लोग आईपी एड्रेसेस जो होते हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए जो क्लासफुल एड्रेसिंग मैकेनिज्म होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ये जो मैकेनिज्म है नाउअडेज इट बिकेम्स ऑब्सोल्यूट। ठीक है, कोई यूज़ नहीं करता अभी, लेकिन पहले जब कुछ डिकेड्स पहले जब आईपी एड्रेसेस आए थे, आईपी एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट आया था, नेटवर्क के कॉन्सेप्ट आए थे, उस टाइम पे ये मैकेनिज़्म यूज़ होती थी जिसे क्लासफुल एड्रेसिंग मैकेनिज़्म भी बोला जाता है। अभी इसे सुपरसीड कर दिया है क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग मैकेनिज़्म से। तो उसके बारे में मैंने अलग वीडियो बनाया है क्लासलेस के लिए, जिसे CIDR मैकेनिज़्म भी बोलते हैं। तो आप वो वीडियो देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लेट अस स्टार्ट with this classful addressing mechanism. Few decades before, when IP addresses concept came, we used which mechanism? Classless or classful? तो classful IP addressing mechanism, right? So this mechanism हम लोग पहले few decades before use करते थे. In classful IP addressing mechanism, IP एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। तो कौन कौन से क्लासेस है? तो उसके नाम है क्लास ए, देन क्लास बी, देन क्लास सी, देन डी एंड ई। ऐसे 5 क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं? आईपी एड्रेस स्पेस को डिवाइड करते हैं, राइट। अभी अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखें तो यहाँ पे अगर आपने देखा कि एक एड्रेस स्पेस मैंने आईपी एड्रेस स्पेस ड्रॉ किया है, तो उसमें जो आईपी एड्रेसेस होंगे क्लासफुल एड्रेसिंग मैकेनिज्म द्वारा हम लोगों ने बनाए हुए, तो वो ऐसे रहेंगे। ये होगा मेरा क्लास ए का आईपी एड्रेस, राइट। ये होगी मेरे क्लास बी के आईपी एड्रेस, ये होगी क्लास सी के आईपी एड्रेस, क्लास डी के आईपी एड्रेस एंड क्लास ई के आईपी एड्रेस। अगर हम लोग इसे टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस को लेके इस डायग्राम को देखेंगे तो ये डायग्राम जो होगी उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि क्लास ए के जो आईपी एड्रेस है ये हाफ ऑफ टोटल एड्रेस स्पेस है। आईपी एड्रेस स्पेस में कितने एड्रेस होंगे? 2/32, बिकॉज हम लोगों को पता है कि हम लोगों का जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है, राइट। 32 बिट्स का आईपी एड्रेस होता है, उसकी साइज होती है। तो 32 बिट्स यानी 1 2 3 एंड 4 ऑक्टेट्स, राइट। ये 8 बिट्स हो गए, ये 8 बिट, देन ये 8 बिट, देन ये 8 बिट एंड देन ये 8 बिट, राइट। सो टोटल कितने बिट हो गए? 32 बिट्स हो गए। टोटल बिट्स हो गए 32, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, राइट। ये हो गए 32 बिट्स। सो टोटल आईपी एड्रेसेस जो बनेंगे वो 2/32 बनेंगे, राइट। तो वो होगा 4 बिलियन के आसपास कुछ तो भी एक नंबर। तो 4 बिलियन के आसपास आईपी एड्रेस बनेंगे। उसमें से हाफ आईपी एड्रेस अराउंड 2 बिलियन हम लोग बोलेंगे, हाफ आईपी एड्रेसेस विल बी इन क्लास ए आईपी एड्रेस स्पेस, राइट। ये टोटल मेरा जो है यह एड्रेस स्पेस है, तो उसमें से हाफ आईपी एड्रेस जो होंगे वो क्लास ए के होंगे। 1/4 जो आईपी एड्रेस होंगे वो क्लास बी के होंगे। देखो आप, ये वाला जो टोटल एड्रेस स्पेस हम लोगों ने कंसिडर किया पूरा, तो उसमें से 1/4 जो आ रहे हैं दैट इज क्लास बी के आ रहे हैं, राइट। क्लास बी के आ रहे हैं। क्लास सी के आएंगे, हम लोग बोलेंगे 1/8, राइट। टोटल आउट ऑफ टोटल एड्रेस 1/8 आईपी एड्रेसेस विल बी ऑफ क्लास सी, ओके। एंड 1/16 एंड 1/16 एड्रेसेस विल बी ऑफ क्लास डी एंड क्लास ई, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टोटल डिवीजन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे कि काउंट एग्जैक्टली हमें देखना है आईपी एड्रेसेस का, ओके। तो काउंट होगा क्लास ए के लिए इतने आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, क्लास बी के लिए इतने आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं 2/30 वी कैन से। क्लास सी के लिए 2/29, तो ये इतने आईपी एड्रेसेस होंगे। क्लास डी और क्लास ई के लिए, क्लास डी और क्लास ई के लिए इतने होंगे एंड इतने होंगे, राइट। अगर ऊपर की फिगर से इसे मैच किया जाए तो 4 बिलियन जो हम लोगों ने बोला था टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, उससे हाफ, ये हाफ हो गए, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने उसे बोला था कि ये हाफ ऑफ दी टोटल आईपी एड्रेस स्पेस। इसके जो हाफ है, राइट, इसके हाफ
ये क्लास बी के है, तो क्लास बी के हो गए टोटल एड्रेस स्पेस के 1/4 टाइम्स, राइट। ये क्लास बी के एड्रेस हो गए 1/4 टाइम्स, राइट। क्लास सी के आईपी एड्रेस देखें तो इससे भी हाफ है, तो हम लोग बोलेंगे ये 1/8 टाइम्स ऑफ द टोटल आईपी एड्रेस स्पेस। देन ये हो गए इससे भी हाफ, राइट। ये फिगर और ये फिगर सेम है, तो ये दोनों हो गए 1/16 ऑफ द टोटल एड्रेसेस इन द आईपी एड्रेस स्पेस। हम लोगों ने बोला था कि टोटल एड्रेसेस इन द आईपी एड्रेस स्पेस आर 2:32, राइट। 2:32 यानी मैंने बोला था कि 4 बिलियन। तो लेट अस चेक द एक्चुअल फिगर कि 2:32 यानी 4 बिलियन यानी टोटल एड्रेसेस कितने हैं यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा ये ऐसे होंगे 2,294,967,296। तो ये जो है दैट इज़ लाइक 4 बिलियन एड्रेसेस, राइट। एग्जैक्ट फिगर है, इतने एड्रेसेस हम लोग जनरेट कर सकते हैं अगर हमारे पास 32 बिट का आईपी एड्रेस है। तो लेट्स गो अहेड। अभी हाउ टू फाइंड आईपी एड्रेस क्लास विथ इट्स बाइनरी नोटेशन। 2 क्वेश्चंस है मेरे, उसके ऊपर से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि बाइनरी नोटेशन से लेके अगर हम लोगों को आईपी एड्रेसेस के क्लास डिसाइड करने हैं तो हाउ टू डू इट, राइट। तो उसके लिए हम लोग इस डायग्राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इस डायग्राम में 4 ऑक्टेट्स दिए हैं हमें, राइट। फर्स्ट बाइट, सेकेंड बाइट, थर्ड बाइट एंड फोर्थ बाइट, राइट। तो इन ऑक्टेट्स में हम लोगों को अभी क्लासीफाई करना है, क्लास ए में, क्लास बी में, क्लास सी में और क्लास डी में हमें आईपी एड्रेसेस क्लासीफाई करने हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं लिखूँगा 0, उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा क्लास बी के लिए 10, क्लास सी के लिखूँगा 110, क्लास डी के लिए लिखूँगा 1110 एंड क्लास ई के लिए यहाँ पे लिखूँगा 1111, राइट। ये क्लास ई हो गया, यहाँ पे मैं क्लास ई बोलता हूँ इसे, ठीक है। तो अगर आपने ये डायग्राम प्रॉपरली देखी तो इसमें 4 ऑक्टेट्स दिखाए गए हैं, राइट। फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट एंड फोर्थ बाइट। तो मुझे अगर क्लासीफाई करना है आईपी एड्रेस इनमें से किसी एक क्लास को, तो मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे सिर्फ उनके स्टार्टिंग बिट्स देखने हैं। अगर आईपी एड्रेस का स्टार्टिंग बिट होता है 0 तो मैं बोलूँगा वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है। अगर उस आईपी एड्रेस के जो स्टार्टिंग 2 बिट्स है वो होते 10 तो मैं बोलूँगा वो क्लास बी का आईपी एड्रेस है। इफ़ आईपी एड्रेस के स्टार्टिंग 3 बिट 110 होते तो हम लोग बोलेंगे क्लास सी का है। देन फॉर 1110 क्लास डी एंड लाइकवाइज फॉर क्लास ई, राइट। हम लोग स्टार्टिंग बिट देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आईपी एड्रेस कौन से क्लास का है। बस उसके लिए हम लोगों को एक चीज़ चाहिए, जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस जो होता है उसका हम लोगों को बाइनरी इक्विवेलेंट नोटिफिकेशन चाहिए, राइट। बाइनरी फॉर्मेट में हमें वो आईपी एड्रेस चाहिए। अगर बाइनरी फॉर्मेट में आईपी एड्रेस होता है तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि अगर 0 होता है फर्स्ट बिट तो क्लास ए होगा, 10 होता है तो क्लास बी होगा, 110 होता है तो क्लास सी होगा, डी के लिए 1110 एंड ई के लिए 1111 विल बी द स्टार्टिंग बिट्स, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने बाइनरी फॉर्मेट के नोटेशन के बारे में तो देख लिया, आईपी एड्रेस का क्लासिफिकेशन। अभी देखेंगे डेसिमल नोटेशन में अगर आईपी एड्रेसेस लिखते हैं हम लोग तो क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो डेसिमल में जब हम लोग लिखते हैं तो अगर मेरे आईपी एड्रेसेस जो होते हैं उसका फर्स्ट ऑक्टेट 0 to 127 के बीच में होता है, राइट। तो हम लोग उससे बोलेंगे कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। अगर उसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो 128 से लेके 191 तक होता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्लास बी का टाइप का आईपी एड्रेस है। और 192 से लेके अगर उसका जो नोटेशन है वो आ जाता है 223 तक तो हम लोग बोलेंगे दैट इज़ ऑफ क्लास सी टाइप। एंड 224 से लेके 239 तक जाता है तो ये हो गया क्लास डी का आईपी एड्रेस। एंड फॉर क्लास ई हम लोग बोलेंगे कि 240 से लेके एंड होता है अपना 255 तक तो दैट इज़ ऑफ क्लास ई टाइप ऑफ आईपी एड्रेस।
तो ये जो 5 क्लासेस है आईपी एड्रेस के और उसकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन की है, राइट। तो अगर मेरे पास एक आईपी एड्रेस आता है, अगर कंसिडर करते हैं 172.16.32.44, ठीक है, ये मेरा डेसिमल फॉर्मेट नोटेशन में, डेसिमल नोटेशन में आईपी एड्रेस लिखा है। तो ये कौन से क्लास में जाएगा? तो वो जाएगा बी क्लास में, क्योंकि 128 से लेके 191 के फर्स्ट ऑक्टेट, राइट। जस्ट ऑब्जर्व द फर्स्ट ऑक्टेट, 128 से लेके 191 तक के जो एड्रेसेस है दोज आर इंक्लूडेड इनटू क्लास बी। अगर मेरा आईपी एड्रेस होता है 240.13.12.81, तो हम लोग कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे? ये 240, 13, 12, 81 तो 240 वाला जो आईपी एड्रेस क्लास होगा वो दैट विल बी क्लास ई आईपी एड्रेस। सो इन दिस वे वी कैन categorize or classify the IP address. Now guys, we will solve one small problem based on the classification of IP address. तो अभी देखो ये वाला जो IP एड्रेस है, इसका फर्स्ट वाला जो IP एड्रेस है इसका क्लास क्या है? तो स्टार्टिंग बिट देखो, इसका स्टार्टिंग बिट इज़ 0। जब स्टार्टिंग बिट 0 होता है तो हम लोगों ने ऊपर देखा था कि वो जो IP एड्रेस होता है, स्टार्टिंग बिट अगर 0 होता है तो वो जो IP एड्रेस होता है वो क्लास ए का IP एड्रेस होगा, राइट। यहाँ से हम लोगों को सीधा सीधा समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आएगा क्लास ए IP एड्रेस, राइट। ये हो गया क्लास ए का IP एड्रेस, क्लास ए का IP एड्रेस। अभी फिर से दूसरा वाला देखो, ये 4 बिट्स, फर्स्ट 4 बिट्स आर 1, राइट। तो हम एज पर हमारी डायग्राम, एज पर हम लोगों ने जो डायग्राम ड्रॉ की थी, तो ये वाला 4 बिट्स क्या था? 111 था, तो क्लास ई का IP एड्रेस हो गया। तो दिस वन इज ऑफ क्लास ई, राइट। ये वाला जो ऑक्टेट हम लोगों ने ऑब्जर्व करते हैं, तो 101 इज द स्टार्टिंग वन, राइट। सो 101, तो यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या? 101 नहीं आ रहा है, राइट। 101 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो ये कौन से इसमें रहेगा? 101, 3 बिट हम लोग देख रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम लोगों ने प्रॉपरली देखा तो फर्स्ट 2 बिट्स को देखते हैं सिर्फ अभी। चलो 101 तो पैटर्न नहीं है, 10 पैटर्न है क्या? यहाँ पे 10 का पैटर्न है, देखो 10 का पैटर्न क्या है वो यहाँ पे मिल रहा है हमें क्लास बी में, राइट। ये वाला 10 का पैटर्न है। तो हम लोग 10 को पैटर्न को देख के बोलेंगे कि दिस वन इज ऑफ क्लास बी आईपी एड्रेस, राइट। अभी कुछ आईपी एड्रेसेस डेसिमल फॉर्मेट में दिए हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसकी जो पहली ऑक्टेट है, जो उसका डेसिमल नंबर है 227, तो 227 कहाँ पे लाई कर रहा है? तो 227 यहाँ पे लाई कर रहा है 224 और 239 के बीच में। तो दिस इज क्लास डी आईपी एड्रेस, राइट। सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि दिस आईपी एड्रेस इज ऑफ क्लास डी। 252 कहाँ पे लाई कर रहा है? 252 यहाँ पे है, राइट। तो हम उसे क्लास ई का आईपी एड्रेस बोलेंगे। और 134 कहाँ पे लाई कर रहा है? तो 134 देखते हैं यहाँ पे। सो 134 इज लाइंग हियर इन दिस रेंज, क्लास बी के रेंज में। तो 134 का क्लासिफिकेशन जब हम लोग करेंगे तो हम लोग बोलेंगे वो क्लास बी का आईपी एड्रेस है, राइट, 134। So this is what the classification of IP addresses based on the classful addressing mechanism. Hope that कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने जैसे बोला है पहले भी कि ये जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म है वो अभी ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, हम लोग उसे यूज़ नहीं करते, कोई भी इसे यूज़ नहीं करता, राइट। तो अभी जो मैकेनिज्म चल रही है जिसे बोलते हैं CIDR, राइट, और यू कैन से क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग, और यू कैन से दैट क्लासलेस IP एड्रेसिंग मैकेनिज्म, ठीक है। वो क्यों होती है? क्योंकि एक फ्लॉ है क्लासफुल IP एड्रेसिंग मैकेनिज्म में, और वो फ्लॉ ऐसा है कि अगर हम लोग क्लासफुल IP एड्रेसिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं तो एड्रेस का वेस्टेज होता है, IP एड्रेस का वेस्टेज का इशू होता है। IP एड्रेस का वेस्टेज होता है क्लास फुल IP एड्रेस मैकेनिज्म में। सो दैट्स वाई वी यूज़ क्लासलेस IP एड्रेस मैकेनिज्म। तो ये वेस्टेज कैसे होता है और ये क्लासलेस IP एड्रेसिंग मैकेनिज्म क्या है, इसके लिए गाइज आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें मैंने बात की है क्लासलेस IP एड्रेसिंग मैकेनिज्म, राइट। तो उसमें मैंने इन सब
चीज़ों के आंसर्स दिए हैं। तो प्लीज़ वॉच माई दैट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल. You will get more and more information about the concepts in computer science and engineering on my channel. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए. सो थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे.